ये यहाँ पे मुझे पेन हो रही थी। पेन हर हर मेथड में होती है। अगर आप वैक्सिंग करते हो तब भी पेन होती है, ठीक है ना। अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो उससे भी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फेशियल हेयर रिमूव। मैं आज अपने फेशियल हेयर रिमूव करने लगी थी, अनवांटेड हेयर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ये तमाम स्टेप देखिएगा जो मैं करूँगी। सबसे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है। आप कोई सा भी क्लिनज़र ले लो, आपने उससे अच्छी सी क्लिनजिंग करनी है, क्योंकि क्लिनज़र से ये होता है कि आपके जो पोर्स और आपकी जो स्किन है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और आपके फेशियल हेयर इजीली रिमूव हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिनजिंग। आप कोई सा भी क्लिनज़र ले लो। यहाँ पे मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ वो मैं स्किन डीप का सुपर नेचुरल का जो है ना क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। ये है AHA BHA जो है ना इसमें इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग की बहुत अच्छी सी, और गीला गीला हाथ बार बार ले रही थी और साथ अपने हाथों की भी कर रही थी ताकि मेरे हाथ भी नीट हो जाए। आपने 5 मिनट आपने अच्छी सी क्लिनजिंग करनी है, और क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो है ना, आपने फेस वॉश करना है। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो उससे आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने स्टीम लेनी है। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर यूज़ कर लो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह देगची में पानी बॉईल करो और अच्छी सी स्टीम लो कि आपके फेस पे पसीना आ जाए। स्टीम लेने से क्या होता है कि आपके जो पोर्स हैं ना वो ओपन हो जाते हैं और आपका जो फेशियल हेयर है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद आपने कोई भी पील ऑफ मास्क लेना है। मैं यहाँ पे रिवाज यूके का पिंकिश पील ऑफ मास्क ले रही हूँ। मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर के लिए। और यहाँ पे आपने इसको पूरे फेस पे लगा लेना है। ये मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है आप लोगों के सामने। अच्छा, आपने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगाना है, ठीक है, ताकि और एक ही उसमें जो है ना आपने फिंगर के साथ लगाना है, यानी कि एक ही लेयर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये पूरा फेस पे जो है ना अपने मास्क लगा लिया है और मैं अब इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छा सा ड्राई होने दूँगी ताकि ये पील ऑफ होते हुए टूटे ना, ठीक है। ये मेरा ख़त्म हो चुका है रिवाज यूके का। ओके, यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब ड्राई होने के बाद मैं इसको जो है ना पहले नीचे से जो है ना अपनी चिन से थोड़ा सा पील करूँगी और उसको हाफ़ कर दूँगी ताकि इजीली रिमूव हो जाए। आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पील करते जाना है और नीचे से जो है ना फिंगर से अपनी स्किन को जो है ना टाइट करते जाना है। और यहाँ से भी मैं अपने अपर लिप से जो है ना इसको जो है ना तोड़ दूँगी ताकि इजीली रिमूव हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप पील ऑफ मास्क चारकोल लोगे ना तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि चारकोल से ये होता है कि आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। पेन होती है, यहाँ पे मुझे पेन हो रही थी। पेन हर हर मेथड में होती है। अगर आप वैक्सिंग करते हो तब भी पेन होती है, ठीक है ना। अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो उससे भी पेन होती है। तो पेन थोड़ी बहुत होती है, तो मुझे यहाँ पे पेन हो रही थी। लेकिन इस तरह फेशियल हेयर रिमूव करने से ये कि आपका जो टाइम पीरियड है ना फेशियल हेयर का, वो रीग्रोथ होने का ना थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा नहीं होते। तो और ज़्यादातर आपको पता है हमारे फेशियल हेयर जो होते हैं ना वो हमारे कान के पास होते हैं। तो यहाँ पे हालांकि मुझे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। इसीलिए मैं बार बार कहूँगी कि स्टीम आपने लाजमी लेनी है। मेरी स्किन रेड हो गई है। स्टीम आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि स्टीम के बगैर अगर आप स्टीम वाला जो मेथड है ना, स्टेप है, वो स्किप कर दोगे ना तो आपके फेशियल हेयर रिमूव नहीं होंगे। मींस कि अगर आप जस्ट क्लिनजिंग करके फेस वॉश करोगे और फेस वॉश करने के बाद आप मास्क लगाओगे ना, पील ऑफ मास्क, तो मैं गारंटी नहीं देती कि आपके फेशियल हेयर रिमूव होंगे या नहीं। लेकिन अगर आप स्टीम लोगे, पहले क्लिनजिंग करोगे, मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ, क्लिनजिंग करोगे अच्छी सी, क्लिनजिंग के बाद आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने अच्छी सी स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद आपने
जो है ना ये पील ऑफ मास्क लगाना है। चारकोल हो जाए तो बेस्ट है, ताकि आपकी जो स्किन है ना वो डीपली रिमूव हो जाए डर्ट से, ब्लैक हेड से और वाइट हेड से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेप जो है ना फेशियल हेयर रिमूव करने वाला, मास्क वाला ना जो है ना, मास्क वाला मैंने स्किप नहीं किया, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं अपने फोरहेड से भी कर रही हूँ। ठीक है, और फोरहेड से भी मेरे अच्छे खासे जो है ना फेशियल हेयर रिमूव हुए। तो इसके बाद मैं फिर जो मैंने ये आधे आधे करके छोड़ दिए थे, इनको मैं रिमूव करूँगी। थोड़ा मैं रिलैक्स कर रही थी ताकि मेरी स्किन भी थोड़ी थोड़ी रिलैक्स करे। तो यहाँ पे फिर मैंने ये एक साइड से किया, और इसके बाद आपने देखना कि आपकी स्किन कितनी जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी जो स्किन है ना वो फेशियल हेयर की वजह से भी डल और डार्क लगती है। तो आप ज़रूर ये तरीका जो है ना मेथड ट्राई करना। पेन होती है, हर हर जो है मेथड में है ना पेन होती है। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो थी, और आपको अभी मैं जूम करके भी दिखाऊंगी अपने जो कुछ मैंने जो है ना अपने फेशियल हेयर रिमूव किए। यहाँ से मेरी स्किन काफ़ी रेड हो गई थी। ठीक है, अब आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक से जो है ना फेशियल हेयर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको कोई हार्मोन्स का या पीरियड्स का मसला है ना, जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर बहुत थिक आते हैं, वो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे नॉर्मल फेशियल हेयर, ये उनके लिए बेस्ट है। इससे ना फेशियल हेयर जो है ना आपका कम होता जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। यानी कि ये आप जब जब करोगे ना तो इससे आपका फेशियल हेयर कम होता जाएगा। इजी मेथड है, थोड़ा पेनफुल है लेकिन इजी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अब मैं अपना फेस वॉश करूँगी, और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, जस्ट मैं जो है ना रोज़ वाटर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी।